हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कल हमने देखा था कि रेंज एक्सटेंशन क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल्ड लेक्चर देखा था। आज हम देख रहे हैं कि रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है गाइस, तो कल में वैसे इनका प्रिंसिपल क्या होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो मैं पिछले यूनिट्स में बता चुका हूँ कि भाई इनका प्रिंसिपल किस बेस पे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इनमें होता क्या था, एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब कि ये काम कैसे करते हैं। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल में क्या रहता है जनरली कि भाई ये किस आधार पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या रहता था कि जैसे ही अपने इनके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कॉइल्स रहती थी, तो उन कॉइल्स में से जो करंट हम नापते हैं वो करंट उन कॉइल में से बह करके जाता है। तो उसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण उनके अंदर एक इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो वो इफेक्ट कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। उसमें क्या रहता है कि उस कॉइल के ऊपर जब दबाव पड़ता है या बल लगता है, जिसको अपन बल आघूर्ण या घूमने वाला बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, वो टॉर्क उस कॉइल को घुमाता था, जिसके कारण आपकी कॉइल जो रहती है आपको स्केल पे या पॉइंटर पे, जहाँ पे हमारी गिनतियाँ लिखी हुई रहती हैं मापने की, जो भी हमारे वैल्यूज़ मान लिखे रहते हैं, उस पर वो सुई घूमती थी। तो ये एक आपका मैंने रिवीजन करवा दिया कि भाई उनका कार्य सिद्धांत क्या था, यानी वर्किंग प्रिंसिपल। ऐसी भाई किसी किसी में चुंबक के अट्रैक्शन के कारण, यानी कि खिंचाव के कारण, आकर्षण के कारण वो कॉइल घूमती है, किसी में प्रतिकर्षण के कारण वो कॉइल घूमती है जो आपके पॉइंटर को यानी उस सुई को घुमाती है। ठीक है, तो इसलिए ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल था हमारी पिछले यूनिट्स में। फिर ब्रिजेस रहते हैं उनके अंदर, है ना। तो उसके आज और कल मैंने पढ़ा था रेंज एक्सटेंशन क्या होती है डिटेल में। आज उसके हमारे आगे का टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि रेंज आप एम मीटर वोल्ट मीटर की कैसे रेंज एक्सटेंड कर सकते हो, यानी आप उसकी जो लिमिट है उसकी जो, इसको रेंज को शुद्ध हिंदी में परास बोलते हैं, पर हमारी जनरल भाषा में इसको हम बोलते हैं लिमिट, है ना, यानी कि उसकी सीमा। तो और सीमा क्या होती है भाई कि किसी किसी भी मशीन या व्यक्ति की उस कार्य करने की क्षमता को मैक्सिमम कहाँ तक वो चीज़ कर सकता है। तो जैसे हमें अगर रेंज, अगर उस कार्य क्षमता से वो ऊपर कोई भी चीज़ जाना चाहे, चाहे वो व्यक्ति हो या मशीन हो, तो या तो उसमें उतना सहन करने की क्षमता हो, अगर नहीं रहेगी तो वो नुकसानदायक है भाई, उसके लिए जल सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम रेंज को एक्सटेंड करते हैं। हम यहाँ पे मैंने आपको दोनों टॉपिक में बताया, दोनों के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पर मैं इसको आपको एक ही पेज में समझा रहा हूँ। ये दोनों अलग अलग लेक्चर्स के मैंने बताया आपको, ये 2 लेक्चर्स का है टॉपिक, और कल वाला भी आपका पूरा 2 लेक्चर्स का टॉपिक था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है। ये जो फिगर है आपका, ये एमीटर का फिगर है, और ये जो आपका फिगर है ये वोल्ट मीटर का है। ठीक है, तो एम मीटर में कल मैंने बताया था कि जब हम ये जनरली आपका ये कनेक्शन रहता है, ये सप्लाई वोल्टेज रहती है यहाँ पर, और ये आपका इससे एम मीटर, इसके अंदर इनपुट सप्लाई जाती है, ये आपका एम मीटर की कॉइल रहती है ना। और ये आपका वोल्ट मीटर है, ये भी आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ये एक इनका जनरल डायग्राम है। तो एम मीटर से हम क्या नापते हैं बच्चों? यस, करंट नापते हैं, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज। पर जैसे जैसे आजकल आपके मल्टीमीटर्स आ गए हैं, डिजिटल मल्टीमीटर्स आ गए हैं, है ना। पर ये हम जनरली बहुत सी जगह पे एमीटर अलग यूज़ किया जाता है और वोल्ट मीटर अलग यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें एम मीटर में हम क्या करते हैं, जो कॉइल रहती है उसकी एम मीटर की, ये जो वायर रहता है वो हम मोटा यूज़ करते हैं। मोटा क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि उसका जो एरिया रहता है, उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो रहता है वो
मोटा रहता है, बढ़ जाता है ना। और ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वी यूज़ थिक वायर कोयल, है ना, या वायर जो रहता है हम मोटा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वायर मोटा करने पर आपका जो रेजिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के विलोमानुपाती रहते हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो एरिया बढ़ाने पर यानी वायर मोटा करने पर रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है। इसी प्रकार आपका वोल्ट मीटर में जब हम देखें तो वोल्ट मीटर में हम पतला वायर यूज़ करते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं, यानी कि जो आपने कॉइल देखी होगी घूमी हुई रहती है, घुमा हुआ वायर को हम कॉइल कहते हैं। तो इसमें वायर पतला रहता है पर टर्न ज़्यादा रहते हैं। और इसी प्रकार इधर जो रहता है अपना वायर मोटा रहता है पर जो नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, यानी कि जो वो फेरों की संख्या रहती है उस कॉइल की, एमीटर की, वो कम रहती है। तो इधर क्या रहता है अपने, वायर मोटा पर टर्न कम, और इधर हमारा वायर पतला पर टर्न, वायर पतला और टर्न ज़्यादा। ठीक है गाइस। अब जैसे कि ये मैंने लिख रखा है, ये शुरू वाली वही लाइन जो आपको पता है, ये वाली, कि भाई किसी, अगर हमारे एमीटर की रेंज 5 मिली एम्पेयर तक नापने की है, अगर हम ज़्यादा नापते हैं, इससे इसकी लिमिट से ज़्यादा नापते हैं, एमीटर या वोल्ट मीटर दोनों पे बातें लागू होती है, तो ये हमारे मीटर जल जाएंगे। इसलिए हमें रेंज बढ़ाना अति आवश्यक होता है ना। तो ये आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये, कि भाई कैसे हम हमारी एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है, एमीटर का सर्किट है, और ये आपका वोल्ट मीटर का सर्किट है। कौन सा सर्किट? रेंज एक्सटेंड करने के बाद, जब हमने इसकी रेंज एक्सटेंड कर दी, यानी कि हमने इसमें सर्किट रेंज एक्सटेंशन वाला सर्किट बना दिया, अब हम इससे हाई वैल्यू नाप सकते हैं, वो वाला। और ये आपका सिंपल वाला सर्किट था जो सिर्फ एक फिक्स लिमिट तक रहता है, इसमें आप हाई रेंज नहीं नाप सकते हो। और इन दोनों सर्किट में आप रेंज एक्सटेंड करने के बाद अब हमारा ख़तरा कम हो गया है, अगर हम ज़्यादा लिमिट भी नापे तो रेंज एक्सटेंड की कैसे, देखिए आप इसमें डायग्राम में आपको क्या नया नज़र आया बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें ये आपका इनपुट सप्लाई दी आपने यहाँ से, ठीक है। अगर ये इनपुट सप्लाई हम सीधे एम मीटर में दे देते तो हमारा एम मीटर क्या हो जाता, जल जाता, बर्न हो जाता। सेम हियर, अगर हम सप्लाई से डायरेक्ट अगर इस वोल्ट मीटर में सप्लाई दे देते तो हमारा वोल्ट मीटर भी जल सकता था। बाकी अब यहाँ पे आपको नया क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये जैसे हमारा करंट यहाँ पर आया इस पॉइंट पर, तो ये डायरेक्ट न जाते हुए जो एक्स्ट्रा करंट है वो किधर निकल गया, हमारे इस वाले रेजिस्टेंस में, आर एस। अब आर एस क्या होता है, हमारा शंट रेजिस्टेंस। और शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वह पैरेलल रेजिस्टेंस जो हमारा एमीटर के साथ जुड़ा हुआ है ना। इसकी मैं आपको बाद में गुण भी बताऊंगा कि शंट वायर के क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, क्या खासियत रहती है इसकी। तो गैस क्या हुआ कि हमारा जो करंट था वो डायरेक्ट जाने एमीटर में जाने के बजाय यहाँ हमारे शंट रेजिस्टेंस के द्वारा गया। यानी कि ये वही बात हो गई कि हमने डायरेक्ट किसी चीज़ को, पानी का फोर्स हम किसी चीज़ पर डायरेक्ट फेंके तो उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और अगर हम उस पानी को दो हिस्सों में बांट दें तो उसकी शक्ति, दबाव की शक्ति कम हो जाएगी, जिससे हमारे चीज़ नुकसान से बच जाती है ना। ये मैंने लिखा, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन आई ए, यानी आई हमारा क्या है, जो करंट हमें नापना है, और आई है आपका एमीटर का करंट। अगर आपका जो नापने वाला करंट है जो उसकी लिमिट अगर ज़्यादा है एमीटर की क्षमता से, करंट से, तो हम शंट रेजिस्टेंस हमारा उसको झेल लेगा। हमारा शंट रेजिस्टेंस उसको किस रूप में कर देगा, आई बराबर आई ए प्लस आई एस, यानी कि इन दो हिस्सों में बट करके हमारा मेन करंट बना। अब हमारा शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस मेन करंट में से एम्पेयर के करंट को कम कर देगा, है ना। नाम नाप के तो आपको उतना ही देगा वो मीटर में, पर वो अंदर इसको जो अंदरूनी प्रोसेस में ये आपके उस करंट को कम कर देगा, किसके, एमीटर के करंट से माइनस कर देगा,
तो यानी कुल मिला के आपके करंट की जो पावर क्षमता थी वो इसने कम कर दी, है ना। और हम जानते हैं कि पैरेलल में जो रहता है वोल्टेज सेम रहता है। तो अब ये देखिए आप एम मीटर और आपका जो ओम और एम मीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस रहे भाई, और आपका जो आर एस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो पैरेलल होने पर वी ए बराबर वी एस, हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम एम मीटर में पैरेलल कनेक्शन करते हैं, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पे पूरा करंट का ही काम है, तो हम करंट को डिवाइड कर देते हैं। बाकी वोल्टेज क्या है इन यहाँ पे सेम है, क्योंकि ये ए और आर एस आपको पैरेलल नज़र आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसका एक्सटेंशन की मेथड रहती है। तो वी ए बराबर वी एस। अब नेक्स्ट लाइन में आप लोग असाइनमेंट में क्या लिखोगे, आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, ये इसको आपको पूरा नोट करना है आपकी नोटबुक में। और वी ए बराबर वी एस ओम्स लॉ लगाओगे आप यहाँ पे। तो वी बराबर क्या होता है आई आर, तो ये वी ए की जगह पे क्या हो जाएगा आपका आई ए आर ए, और वी एस की जगह पे आई एस आर एस। ठीक है, तो आपको एक रेशियो मिलेगा जो मैंने पिछले कल वाले लेक्चर्स में आपको बताया, पिछले लेक्चर में, है ना। सेम हमारा यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लायर। वोल्ट मीटर की आपको रेंज बढ़ानी है तो आप क्या यूज़ करते हो, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जनरली कुछ भी नहीं होता है, आपका जो वोल्ट मीटर है उसके साथ में सीरीज रेजिस्टेंस लगा देना है। क्यों? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहता है, तो इसलिए हम वोल्ट मीटर में पैरेलल लगाते हैं, सॉरी सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं वोल्ट मीटर के। अभी आर वी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, आर एम आपका मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यानी सीरीज वाला रेजिस्टेंस। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइड हो गया, जिससे आपका वोल्ट मीटर जलने से बच गया। ये वी वी आपका एमीटर का वोल्टेज, और वी एम आपका इस मल्टीप्लायर सीरीज रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो ये इस तरह से आपका ये वोल्टेज डिवाइड होगा, जिससे आपका ये हाई वोल्टेज से जलने से बच जाएगा आपका मीटर, वोल्ट मीटर। ये इस तरीके से अगर वी बड़ा हुआ, यानी जो सप्लाई वोल्टेज जो आपको नापना है वो अगर बड़ी हुई वोल्ट मीटर के वोल्टेज से, तो ये आपका इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लायर क्या करेगा, उस जो आपका हाई पावर वोल्टेज है जो आपको नापना है उसमें से वोल्ट मीटर के वोल्टेज को घटा देगा। तो ये था आपका सर्किट, जलने से भी बच गया और आपकी रेंज भी बढ़ गई, यानी नापने की क्षमता भी बढ़ गई आपके। अगर इसमें हाई पावर करंट या हाई पावर वोल्टेज अब इसमें जाएगा तो ये बर्न नहीं होगा। अच्छा, अभी इसके गुण बता देता हूँ मैं आपको। शंट क्या होता है, जनरली एक पैरेलल रेजिस्टेंस रहता है। किसका बना रहता है, ये मैंगनीज धातु आती है। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट लो मतलब क्या होता है कि तापमान बढ़ने पर भी इसके गुण में कोई प्रभाव नहीं हो। और लेस हीट इफेक्ट है। लेस हीट इफेक्ट मतलब कि गर्मी का प्रभाव इस पर कम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मी बढ़ने या तापमान बढ़ने पर क्या होता है, हीट या तापमान बढ़ने पर किसी भी चीज़ के गुण चेंज हो जाते हैं। और ख़ासकर अपने इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तभी तो हम भाई बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठंडी जगह पर रखते हैं, या फ़ैन लगाते हैं, कूलिंग फ़ैन, या एसी में रखते हैं, या उनको कुल मिला के आपको कूलिंग देना पड़ती है, क्योंकि वो उसकी वर्किंग को इफ़ेक्ट करती है, एरर उत्पन्न हो सकती है। तो थैंक यू गाइस, ये आपके आज 2 लेक्चर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, है ना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो में भेजूँगा, है ना। कुछ आपको डाउट हो तो, और असाइनमेंट आपका है ये आपको नोट करना है। और जो जितनी भी मैंने ये थ्योरी बोली है, ये आपको थ्योरी लिखना भी है एग्ज़ाम में। सिर्फ आपको ये मैंने बनाए ऐसे नहीं, आपको थ्योरी भी लिखना है। ठीक है गाइज, और आप लोग भी कोशिश करें नोट्स बनाने की। आपको किसी दूसरे माध्यम से गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, कहीं से आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिले, थ्योरी मिले, तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।